मुझे तलाश तेरी एक तेरी जोस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना एक तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी एक तेरी जोस्तजू। हमको तेरी तमन्ना एक तेरी आरज़ू। मुझे है तलाश तेरी एक तेरी जोस्तजू है। 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 मुझको तेरी तमन्ना एक तेरी आरज़ू है। मुझको तेरी तमन्ना एक तेरी आरज़ू है। किस काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया। किस काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया। किस काम का ये जीवन तेरा प्रेम कर न पाया। किस काम का ये जीवन तेरा प्यार कर न पाया। तुझसे ना दिल लगाया तुझको ना कर रिझाया। तुझसे ना दिल लगाया तुझको ना कर रिझाया। बहुत सुंदर कहती है राबिया। 90 वर्ष की हो गई है, 16 वर्ष की राजकुमारी राबिया प्रभु से निकाह करती है, खुदा से शादी रचाती है। अपनी जवानी अपनी जिंदगी उसी को रिझाने में कुर्बान कर देती है। राबिया आत्म तत्वज्ञ, आत्म अनुभवी, आत्म दृष्टा, फुली रियलाइज्ड सोल। मां बाप के अरमानों को पैरों से कुचल करके उनको सदा के लिए आबाद कर देती है।
अरमान माइंड से संबंधित परवाह नहीं करती। कितना सुंदर कहा राबिया ने, मैं मीरा महारानी की तरह अपनी प्यास भरी जिंदगी को मां बाप की लोक लाज रखने के लिए कुर्बान नहीं करूंगी। मां बाप की लोक लाज रहे, मैं ये गलती नहीं करूंगी। उनकी लोक लाज चारों युगों में आबाद करूंगी। उनकी लोक लाज तो बहुत अधूरी सी है। उनकी लोक लाज बड़ी झूठी झूठी है। उनकी लोक लाज 2 कौड़ी की नहीं है। शाबाशी थोड़ी देर की है और मेरी जिंदगी की बर्बादी है। मुझे जो अवसर मिला है, मुझे जो जीवन मिला है, मुझे जो जन्म मिला है, जो जवानी छलकी है, वो जबानी जबानी नहीं जानी चाहिए। वो एक एग्जाम्पल हो जानी चाहिए जीवन जीने की। क्या गजब है राबिया, तनिक मात्र भी भटकाव नहीं, एक प्यास है। प्यास का आलम, प्यास की स्वरूपा, प्यास की दीवानी, प्यास ही प्यास छलके जहां, वो राजकुमारी है राबिया। लव मैरिज न चाहती है, अपनी मर्जी से शादी करती है। क्या गजब की लव मैरिज है। अपने प्रभु से, अपने खुदा से निकाह करती है राबिया। केवल प्रभु को रिझानी है, अपने सच्चे पति को रिझानी है, अपने शाश्वत पति को, इमॉर्टल मास्टर को, एवरलास्टिंग मास्टर। उसी से शादी रचानी है। सारा का सारा साम्राज्य, सारे के सारे शिखर रुदन में डूब गए, दुख में डूब गए। आने वाले समय की सम्राज्ञी, एम्प्रेस, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, एकमात्र इकलौती संतान, इकलौती संतान बादशाह बेगम को सदा के लिए गम में डाल गई। परंतु जीवन दिशा दे गई। सदा सदा के लिए बेगम बादशाह को आबाद कर गई। ऐसा साम्राज्य उपलब्ध किया जो चारों युगों में दुनिया के दिलों पर छा गया। दिलों पे राज करती है राबिया, ठीक मीरा महारानी की तरह। उसी से दिल लगाना, उसी को रिझाना। अपने गुरु भाई को कहती है, हसन को कहती है, बाहर क्या देखता है? अभी तक बाहर ही देख रहा, बाहर की तमाम प्रकार के सौंदर्य को, बाहर की प्राकृतिक छटा को, बाहर की ही प्रकृति में खोया है। अभी तक यही कुछ देखा है तूने? तो मुझे कहता, राबिया देख, आकाश में प्रातःकाल की पावन वेला है, रात्रि में सितारे छलकते हैं। प्रातःकाल क्या गजब की प्राची छाई है, क्या गजब का आसमां लालिमा में डूबा है। कितना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत, क्या गजब का दृश्य है। बहन राबिया जरा देख तो सही, आंख खोल कर खियो। तो सारा दिन आंख ही बंद किए रखती है, कभी बाहर भी देख लिया कर,
प्रकृति की छटा को देखते ही आनंद होता है, मस्ती आती है, क्या गजब की एक्सटेसी उतरती है। हसन, काश कि तूने भीतर देखा होता। सारा जन्म बाहर बाहर की प्रकृति में है, बाहर को ही देखने में है, दाएं बाएं देखने में ही गुजर जाएगा। और ये तो पल भर की है, वेरी टेम्पररी, वेरी टेम्पररी, क्वाइट टेम्पररी है। थोड़ी ही देर में सब छटपट जाएगा, सब इतर बितर हो जाएगा। ये बाहर बहुत टेम्पररी है, परमानेंट तो भीतर है। कभी तूने भीतर के आकाश में एक आंख लगा करके देखा होता तो परम सौंदर्य तेरे को रात दिन का नृत्य दे जाता, रात दिन का आनंद बरसा जाता। सदा रहने वाला वह सौंदर्य, परम सौंदर्य, एवरलास्टिंग, पल पल जीने वाला, पल पल छलकने वाला भीतर की आंख में है हसन। जरा थर्ड आई से कनेक्टेड होकर के रहना, जगमगा जाओगे। ऐसा परम सौंदर्य कभी बाहर दुनिया भर में घूमने पर भी दिखाई नहीं देगा, देखने में नहीं मिलेगा जो तेरी थर्ड आई में है। सत्यम शिवम सुंदरम का जगमगाता हुआ नूर, वह शिवनेत्र परम सौंदर्य का एकमात्र शिखर, परम सौंदर्य का द्वार, जहां प्रकृति स्वयं नाचती है, स्वयं नृत्य करती है। 24 घंटे 12 मास का आनंद ही आनंद, एक्सटेसी ही एक्सटेसी, और एनर्जी का महान प्रवाह, ऊर्जा का महान स्रोत निरंतर बहता है, छलकता है। मस्ती के जाम, वहदत के जाम निरंतर छलकते हैं जहां। काश कि तूने अपनी आंख भीतर की खोल के देखा होता। हसन, गुरु का नाम बदनाम न कर। गुरु के इशारे पर कुर्बान हो जा। अगर तूने अपनी जवानी संसार को नहीं दिया तो अपनी जवानी जिंदगी की बहारों को लूटने में, अपनी जवानी जगत पिता के अस्तित्व को जगमगाने में, उसको रिझाने में, उससे प्रेम की डोर बांधने में, उसका प्यार लूटने में लगा दे। क्यों धोखा कर रहा है अपने आप के साथ? क्यों बदनसीबी पिरो रहा है? हसन, अपने गुरु के इशारे में उतर जा, अपने मुर्शिद के इशारे में उतर करके देख। तुम थर्ड आई को जगमगा के देख। इतना आसान, इतना सहज, इतना सरल, इतना साधारण ये रिश्ता नाता है, शाश्वत, सनातन, सदा रहने वाला। इस रिश्ते को जोड़ करके देख, कभी कोई लोनलीनेस छू नहीं सकेगी। कितना सुंदर कहता है बुल्ले शाह, बैठा है अपनी खुदा की बंदगी में। लोग कहते हैं ओए अकेला बैठा है, अकेला रहता है, अकेला बैठा है, लोनलीनेस तुझे खाती नहीं। बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए जवाब देता है बुल्ला। तो कहता है मैं कल्ला, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ अल्लाह बैठा है। आपके साथ तो वो बैठते हैं जो आते जाते हैं, आपके साथ तो वो बैठते हैं जो अपने कभी हुए नहीं है, ना हो सकेंगे, ना होते हैं। आपके पास तो वो बैठते हैं जो अपना स्वार्थ पिरोते हैं। मेरे साथ अल्लाह बैठा है, अस्तित्व का मालिक बैठा है। सारी दुनिया का मालिक जिसके साथ बैठा हो, उसे दुनिया की क्या जरूरत है। अकेलापन खाता है, क्यों खाता? माइंड के हाथ दिया है, मास्टर के हाथ नहीं दिया है। बिल्कुल प्रूफ सामने है, सबूत है, माइंड के हाथ दिया है, माइंड को ही रिझाया है, मालिक को नहीं रिझाया।